नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी पे में जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो लगता है कि अब जो है वो लगातार मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब वो कैसे, उसको भी हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं, लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने जो है वो गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसकी सुनवाई जो है अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक़्त चल रही है। फैसला क्या होगा या किसके पक्ष में आएगा, ये हम जो है वो अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सुनवाई जो है वो टेक्निकल कारणों से अभी रुकी हुई भी है। तो उन्होंने रिमांड को भी जो है वो अवैध बताया है और साथ में गिरफ्तारी को भी अवैध बताया है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि सीबीआई जो है वो भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। जहां ईडी जो है वो रिमांड को जो है वो बढ़ाने के लिए अपनी याचिका रखेगी, ठीक सीबीआई जो है वो भी जांच के लिए जो है वो अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। कारण उसके पीछे जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है, क्योंकि जल बोर्ड का भी उनको नोटिस दिया गया है। इसके अलावा शीश महल की जो जांच है वो भी चल रही है। तो दो दो शराब घोटाले के अलावा जो है दो बड़े मुद्दे जो है वो केजरीवाल के अभी पीछे चल लगे हुए हैं या पीछे पड़े हुए हैं। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि इसमें केजरीवाल को हो सकता है फायदा भी हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ईडी जो है वो सीधे किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसको जो है वो पूरा एक हलफनामा देना पड़ेगा कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जाता है। तो अगर ईडी ने वर्बली अगर बोल के अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, क्योंकि ईडी भी जो है वो अब जानबूझ के या कहें या हम इसको कहें कि सोच समझकर फैसला ले रही है। अगर ईडी ने ऐसा नहीं किया तो फिर ये जो है वो राजनीतिक तौर से जो है ईडी के लिए एक आत्मघाती गोल हो सकता है और उसका फायदा जो है वो सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल को मिलने वाला है। लेकिन इसकी उम्मीद जो है वो कम लगाई जा सकती है, क्योंकि ईडी ने जिस हिसाब से ईडी की रेड वहाँ पे अरविंद केजरीवाल के घर पे पड़ी, उसके बाद में वहाँ पे ईडी के बड़े अधिकारी गए, उनसे बातचीत हुई और फिर उन्होंने जो है अरविंद केजरीवाल को सारा बताया गया कि उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके घर वालों को बताया गया। तो ईडी ने भी हो सकता है कि वहाँ पे जो है वो रिटर्न में दिया होगा, क्योंकि वर्बली जो है वो कोर्ट मानेगा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको राजनीतिक लाभ या हम कहें कि कोर्ट से जो है वो उनको रिलीफ में मिल सकता है। लेकिन इसी बीच जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली खबरें भी बहुत सारी आ रही है, जिनमें से प्रमुख तौर से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी जो है वो हो सकता है अब एक बड़े बिखराव की तरफ चली जाए। हम जो है वो आम आदमी पार्टी को टूटता हुए दिखे आने वाले दिनों में। अब उसकी बड़ी वजह क्या है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जिस वक्त अभी आम आदमी पार्टी ऐसे क्राइसिस से जूझ रही है जहां अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए जेल में है, संजय सिंह एक बड़े नेता जो पब्लिकली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते थे वो अभी जेल में है, मनीष सिसोदिया भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है। तो इनके अलावा एक बड़ा लीडर जो बचता था वो था राघव चड्ढा, जो आगे आके आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बातें जो है वो मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने रखता था। लेकिन इस वक्त जो है राघव चड्ढा, जिसको कहें कि साइलेंट मोड पे चले गए। आप देखोगे राघव चड्ढा को आप ढूंढोगे तो शायद ही आपको मिलेंगे कि राघव चड्ढा है कहाँ। तो जिस वक्त पार्टी और अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढा की जरूरत थी, उस वक्त राघव चड्ढा का एक तो इंडिया में नहीं होना, वो अभी विदेश में है, बताए जा रहे हैं कि वो इंग्लैंड में है। दूसरा, उनकी तरफ से ऐसा कोई ट्वीट और ऐसा कोई, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद अभी उनका एक ही वीडियो आया है, हालांकि उनकी फोटो जरूर वायरल हुई है। एक ब्रिटिश एमपी जो कट्टर खालिस्तानी समर्थक है, प्रीत कौर गिल, उनके साथ उनकी फोटो वायरल हुई और बताया ही जा रहा था कि वो आंखों के ऑपरेशन के लिए गए हैं, लेकिन जो फोटो जो है वो कुछ और बयान करती है। लेकिन इस बीच जो है वो सोशल मीडिया पे और कुछ जो है वो राजनीतिक विश्लेषक भी इस चीज़ को मान रहे हैं और खबर ये आ रही है कि परनीत कौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता से साथ उनकी, एक बड़े सांसद के साथ उनकी मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं? तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा जो है वो ऐसे समय में आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं और इसकी वजह जो है वो हो सकता है ये भी हो कि राघव चड्ढा को या परनीत कौर को जो है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि परनीत कौर जो चोपड़ा परिवार है वो राघव चड्ढा को लेके इस वक्त बिल्कुल चिंता में है, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई है और ऐसी स्थिति में अगर राघव चड्ढा जल बोर्ड या किसी मामले में फंस जाते हैं तो फिर उनकी मुसीबतें जो है वो अब परनीत कौर के नज़रिए से देख सकते हैं कि उनकी मुसीबतें भी बढ़ने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस मुलाकात का मायना ये हो सकता है कि राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी से दूरी बना लें। और राजनीति में कहते हैं ना कि पल भर में कुछ भी हो सकता है। जैसे रवनीत सिंह बिट्टू, परसों तक हमें पता नहीं था कि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और सबको चौंका दिया। तो ऐसी स्थिति अगर राघव चड्ढा के साथ होती है तो फिर इसमें कोई जो है वो अतिशयोक्ति या हम इसको कोई हास्यास्पद नहीं कर सकते। लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी पे एक बड़े आरोप जरूर लग जाएंगे, जिसका भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है खामियाजा भी भुगतना पड़े। और वो ये है कि किसी भी आरोपी के ऊपर, जिसके ऊपर ऐसे किसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप है और वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है और उसके बाद में उसकी कार्रवाई नहीं होती है, या वो इसलिए आ जाए कि अगर उसको लगे कि या उसका भ्रष्टाचार में कहीं नाम आ जाए और वो अपनी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, तो फिर ये आरोप जो है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पे लगते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी आरोपी के अगर कोई आरोप है और अगर वो ज्वाइन कर लेता है तो उसके बाद में उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई नहीं होती है, तो उसको बल जरूर मिलेगा। लेकिन अभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक विषय नहीं है, अभी राजनीतिक विषय जो है वो बनी हुई है आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी, अब इसको आगे आने पे जहाँ राघव चड्ढा जैसे लीडर्स को आगे आना चाहिए था, लेकिन इस वक्त जो है वो लीड कर रही है सुनीता केजरीवाल। आज भी सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उन्होंने जो है वो केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है कि उनका शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये साफ तौर से एक जिसको कहें कि संदेश है पब्लिक को, सेंटिमेंट के लिए, एक सिंपैथी गेन करने के लिए। इसीलिए सुनीता केजरीवाल जो है वो एक जिसको कहें कि पीड़ित की पत्नी होने के नाते जो है वो मीडिया से रूबरू हो रही है। ये दिखाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि सौरभ भारद्वाज आतिशी जो है वो भी इसमें जो है वो उतर के मोर्चा ज़रूर संभाल रहे हैं, लेकिन सौरभ भारद्वाज जो है वो खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनको हाईकोर्ट की बड़ी फटकार मिली है क्योंकि जांच के भी आदेश नहीं दिए, लेकिन उनको भी स्वास्थ्य मंत्रालय में कुछ अनियमितताओं के मामले में जो है वो हाईकोर्ट से जो है वो बड़ी एक जिसको कहें कि हिदायत जिससी दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अब आम आदमी पार्टी कहाँ तक जाएगी, ये जो है वो अंदाज़ा लगाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। अब इसके पीछे की वजह भी हम जान लेते हैं कि कुछ लोगों का धारणा ये होती है कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक तौर से फंसाया जा रहा हो। लेकिन बातें जब है सोचने वाली तब हो जाती है या तब जब शक पैदा हो जाता है, जहां आपने देखा होगा कि आज अरविंद केजरीवाल ने जो है वो एक पिटीशन दायर की थी जिसकी सुनवाई चल रही है। तो उसमें साफ तौर पे उन्होंने जो दायर किया, तो उनकी जो याचिका थी वो ये थी कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिमांड दोनों ही जो है वो अवैध थी। लेकिन इसके उलट हम बात करते हैं के कविता की। तो के कविता ने जो अपनी याचिका जो लगाई थी, उस याचिका में कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला कि वो निर्दोष है या उनको जो है उनकी गिरफ्तारी अवैध है। उनके बच्चे की परीक्षा है इसलिए उनको जमानत दी जाए। तो आप उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले की गंभीरता कितनी है और इस मामले में कितनी गंभीरता हो सकती है। क्योंकि जमानत के लिए एक आधार होना चाहिए, लेकिन ऐसे तर्क देना, स्वास्थ्य का बहाना बनाना या किसी फैमिली मेंबर्स का, जैसे कि बच्चे की परीक्षा है, तो इससे जो है वो लोगों का शक जो है वो और जो शंका है वो यकीन में बदलना जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी जो है वो इतना जल्दी इससे बाहर आ जाएगी, ऐसा जो है वो अभी लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी से अभी ये भी खबर है कि पंजाब इकाई से कोई बड़ा नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आम आदमी पार्टी के जितने भी जो बचे हुए नेता है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है तब से आम आदमी पार्टी जो है वो शक और शंकाओं के घेरे में अब तक चलती आ रही है। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल के जो है वो जनता के सामने वादे करना, झूठ बोलना और फिर अपने जो कही हुई बातें हैं उसको पलट जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो जनता पहले ही देख चुकी है। अब उनके पीछे जब सीबीआई की हम बात करते हैं तो शीशमहल का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें टीवी जो नवभारत टाइम्स है उसने बड़े खुलासे किए थे, उसकी भी जांच चल रही है। और जिस तरीके से सत्येंद्र जेल ने जेल में बंद होते हुए एक कोटेज, जहां जिसको कहें कि एलजी तक फाइल ना जाए, उससे कम रकम के जो जिसको कहें कि बिल पास किए, वो भी जो है वो जांच के घेरे में थे। इसके अलावा जल बोर्ड का आपको पता होगा, उनको ऑलरेडी समनिंग कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि के कविता का फैसला जो है वो अभी सुरक्षित रख लिया गया है, लगता नहीं है कि उनको जमानत मिलेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी जो है ये देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि उम्मीद कम है कि फैसला अरविंद केजरीवाल के फेवर में जाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है ईडी के पास बहुत सारे सबूत अभी जो है वो मौजूद है। और उनमें से एक आपने देखा होगा, सी अरविंद के साथ में जो मनीष सिसोदिया के जो है वो सचिव रहे, उनके साथ उनकी जो है वो आमना सामना भी कराया। और जब खबरें ये आ रही है कि जब ईडी के जो सवाल जो सी अरविंद से पूछे गए, उसके उलट जवाब जो है वो अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। और उनमें से प्रमुख तौर से जैसे कि उनसे पूछा गया कि आप अरविंद केजरीवाल के घर गए थे,
तो उन्होंने बोला हाँ, उनके घर मीटिंग हुई थी। क्या अरविंद केजरीवाल मौजूद थे? तो सी अरविंद का जवाब था कि हाँ, ये मौजूद थे। लेकिन इसके उलट जब अरविंद केजरीवाल से पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे घर नहीं आए थे, मीटिंग में मैं मौजूद नहीं था। तो अगर वो मीटिंग में मौजूद नहीं था तो फिर सीधे तौर पे इशारा है कि वो मनीष सिसोदिया को ही फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ये आया कि जब उनसे ये पूछा गया कि आपके फ़ोन के पासवर्ड दीजिए, तो उन्होंने पासवर्ड देने से मना कर दिया। तो 2 फ़ोन जो है वो ईडी ने ज़ब्त किए हैं और खबरें सामने ये आ रही है कि ईडी जो है इन दोनों फ़ोन को फोरेंसिक के लिए भेजेगी और फिर उसके बाद में उसमें से क्या चीज़ें निकल के आती है, वो उसके बाद की बात जो है वो ईडी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोर्ट के सामने जो है वो सबूत और साक्ष्यों के तौर पे जो है वो रख सकती है। लेकिन अभी तक फ़िलहाल इस लोकसभा चुनाव से पहले लगता नहीं कि अरविंद केजरीवाल बाहर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी मुसीबतें लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।